नमस्कार साथियों, आज अपन प्रतिशत का पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न रहेगा 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो देखिए, पहले तो अपन क्या है, जो पीछे की इकाई है उसको समान करेंगे। कोई भी राशि है तो उसकी इकाई समान होनी चाहिए पीछे की। ये किलोमीटर है, ये मीटर है, इसका मतलब इसको भी मीटर में बदल लेते हैं अपन। 5 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा, 5000 मीटर। 5000 मीटर क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर। लेकिन ये पूछ रहा है 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो देखिए, कहने का मतलब 5 किलोमीटर नंबर वाला, जैसे मैं नंबर बताता हूं कि किसी के 20 में से 5 नंबर आए तो 5 नंबर 20 का कितना प्रतिशत है। ऊपर जितने नंबर आते हैं वो, नीचे कितने में से आते हैं वो नीचे आ जाएंगे। तो 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत, 80 बट्टा 5000, 80 बट्टा 5000, और इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने बताया 100 से गुणा करते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से। प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो देखिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। तो देखिए, 5 का भाग देंगे किसमें, 8 में। 5 का भाग देंगे किसमें, 8 में भाग लेंगे तो 5 एकम 5 बच गए कितने, 3 बटा 5। 5 एकम 5 बच गए कितने, 3 बटा 5। तो 1 सही 3 बटा 5 प्रतिशत। अगला प्रश्न है 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब दोनों तरफ इकाई समान होनी चाहिए। दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, इकाई समान होनी चाहिए। तो अपन ने 3 दिन को किस में बदलेंगे, घंटे में। 3 दिन को किस में बदलेंगे, घंटे के अंदर बदलेंगे। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन बराबर 24 घंटे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो 3 दिन में 3 से गुणा कर दो इसको, 24 को। 24 से कम 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72। तो कितने हो जाएंगे, 72 घंटे। कितने हो जाएंगे, 72 घंटे। इसका मतलब 3 दिन बराबर 72 घंटे। अब दोनों की इकाई सेम आ गई, इधर भी 12 घंटे और इधर भी 72 घंटे, और इसका प्रतिशत निकालना है वही सेम। जितने में से मतलब 72 में से कितने, 12, तो 12 ऊपर आ जाएंगे। तो 12 बट्टा 72, और पीछे घंटा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों में सेम इकाई है। दोनों में सेम इकाई है घंटे की, इसलिए 12 बट्टा 72 गुना इसको प्रतिशत में बदलना है। किसमें बदलना है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो देखिए, 12 एकम 12, 12 के पहाड़े में 72 कितनी बार आएगा, कितनी बार में आएगा, 12 छके ने 72, 12 छके 72, 6 बार जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा, 6 बार जाएगा। अब देखो, 6 के पहाड़े से या 2 के पहाड़े से काट लो, 2 तिया 6 और 2 के पहाड़े से 50 बार। फिर आंसर क्या है, 50 बट्टा 3, और इसको यदि मिश्र भिन्न के रूप में लेना हो तो ले लो। 3 का भाग 5 में देंगे तो 3 दूनी 6, सॉरी 3 एकम 3, बच गए कितने, 2, पीछे 0, तो 20 हो गया। 3 छन 18, 3 छन 18, फिर कितने बच गए, 2, और बट्टे में कितने, 3, तो कितना आ गया, 16 सही 2 बट्टा 3 प्रतिशत। दैट इज आंसर 3। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा। 10% का 10% क्या होगा। आप कहोगे 10% का 10%, मतलब दोनों प्रतिशत में, लेकिन कोई नहीं, आपको तो जैसा जो तरीका बता रखा है उस तरीके को ध्यान में रखो तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो उत्तर देखना है इसका, 10% का 10%, 10% को हटाएंगे तो बट्टे में क्या लगाएंगे, 100। प्रतिशत को हटाते हैं तो बट्टे में क्या लगाते हैं, 100। तो 10 बट्टा 100 का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा।
10, फिर प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में क्या लगाएंगे 100। अब जो कट रहा है वो काट दो, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, तो नीचे 2 जीरो कहने का मतलब क्या हो गया, नीचे 100, तो ऊपर तो बचा 1 बट्टा में, नीचे क्या बचा 100, तो आंसर क्या आ गया अपना 1 बट्टा 100, दैट इज आंसर 3। अगला क्वेश्चन है 3800 के 25 बट्टा 9 के 15% के 18% का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुछ नहीं, प्रश्न बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल अपने को जो तरीका बता रखा है उसी तरीके से इस प्रश्न को सरल करना है। 3800 के 25 बट्टा 9, तो 3800 के का मतलब गुणा 25 बट्टा 9 के 15%, के 15% मतलब गुणा, के का मतलब गुणा 15 बट्टा प्रतिशत को हटाने के लिए बट्टे में क्या लगाएंगे 100, फिर के 18% मतलब गुणा 18 बट्टा 100। अब जो कट रहा है उसको काट दो, जो कट रहा है उसको काट दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और कुछ कट रहा है क्या। अब आपको क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बचे कितने, नीचे 100 बचे। अब आप इन 100 को काटने के बजाय आप क्या करोगे, 100 को काटने के बजाय आप भाग दोगे तो इजी रहेगा। 100 को काटने के बजाय आप क्या दोगे, तो भाग दोगे तो इजी रहेगा। जैसे 25 को 15 से गुणा कर लो और फिर 18, एक सेकंड, यदि कट रहा तो काट दो एक बार, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 25 चौके 100, फिर और कट रहा है क्या, 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर कट रहा है और 2 एकम 2 और 2 एकम 2 बच गए और 18, 9 दूनी 18, तो 19। अब बचा क्या, ऊपर उनको गुणा कर लो, नीचे कुछ भी नहीं बचा हुआ है, नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर जो बचा है उनको गुणा कर लो, वही आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखो ऊपर क्या क्या बचा, एक तो 19 बचा, गुणा एक क्या बचा 15, एक क्या बचा हुआ है 15, तो इधर साइड में मैं गुणा करके बताता हूँ, 19 और 15 को गुणा करना है, 5 9 45 का 5 हासिल के 4, 5 4 9, गुणा 9 1, 5 9 18 का 8 हासिल का 1, 285, क्या गया 285। ये अपने उत्तर आ गया 285, 285। अगला प्रश्न देखिए, यदि 280 का x प्रतिशत बराबर 240 का 15% प्लस 310 का 20% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इधर कुछ अलग नहीं है, देखना 280 का मतलब गुणा x प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में क्या लगाएंगे 100, बराबर 240 का मतलब गुणा 15% को हटाएंगे तो बट्टे में क्या लगाएंगे 100, प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में क्या लगाएंगे 100, प्लस 310 का मतलब गुणा 20% को हटाया तो बट्टे में क्या लगाएंगे 100। तो इधर वाले को पहले सरल कर लो, इधर वाला तो क्या आ रहा है, जैसे 0 से 0 कट गया तो 2 के पहाड़े से 5 बार और 2 के पहाड़े से 14 बार, ऊपर क्या बचा 14x बट्टा 5 बराबर, इधर क्या हुआ 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 2 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये वाला इसका पूरे का मान क्या आ गया 12 एकम 12, 12 24, 12 तिया 36, ये तो हो गया 36। इसको देख लो आप, कट रहा है जो काट दो, 0 से 0, 0 से 0, बचा क्या ऊपर केवल 31 गुणा 2, ऊपर क्या बचा है केवल 31 गुणा 2, तो 31 गुणा 62 प्लस 62। अब देख लो नॉर्मल फॉर्म में आ गया ये वापस प्रश्न, 14x बट्टा 5 बराबर 36 और 62 को जोड़ दो, 30 और 60 कितने होते हैं 90, 90 96 और 2 98, कितने हो गए 98। अब इसके बट्टे में क्या लगा सकता हूं मैं 1, इसके बट्टे में क्या लगा सकता हूं 1, और इसको क्या करेंगे वज्र गुणा, 14x को 1 से गुणा करेंगे, इधर कर रहा हूं मैं, 14x को 1 से गुणा किया तो 14x बराबर 98 गुणा 5, 98 गुणा
5। अब यहां से x का मान ज्ञात करना है, तो 14 इधर x के गुणा में, तो इधर जाएगा, किसमें जाएगा, बट्टे में। तो बराबर 98 गुणा 5 बट्टा 14। अब देखो 14 के पारे से 14 एकम 14, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98। अब 7 को 5 से गुणा कर लो, तो x बराबर 7 पंजे 35, क्या आ जाएगा, 7 पंजे 35। तो x का मान अपने पास क्या आ गया, 35। x का मान क्या आ गया, 35। अगला क्वेश्चन देखना, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 17% और 50% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं, पहली और दूसरी, दो संख्याएं हो गई, जो तीसरी संख्या से क्रम से क्या है, 17% और 50% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अपने को पहले तीसरी संख्या पता होनी चाहिए। तीसरी संख्या यदि अगर अपने को पता होगी तभी अपन पहली और दूसरी संख्याओं का पता करेंगे। तो देखो माना कि पहली संख्या बराबर 100। पहली संख्या क्या है, 100। सॉरी, पहली की जगह तीसरी संख्या, तीसरी संख्या पहले लेनी है। माना कि तीसरी संख्या बराबर 100, तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या क्या है, तीसरी संख्या से 17% अधिक है, तो क्या हो जाएगी, पहली संख्या बराबर 117। 100 में 17% अधिक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 117। और दूसरी संख्या बराबर 50% अधिक है तीसरी से, तो तीसरी संख्या 100 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 150। कितनी हो जाएगी, 150। अब इसने पूछा है दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं कौन से, पहली और दूसरी संख्याएं। तो पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात लिखो, तो पहली मतलब फर्स्ट वाली अनुपात सेकंड, तो फर्स्ट वाली कितनी है, 117 अनुपात 150। देखो कोई पहाड़े से कट रहे हैं, 3 के पहाड़े से कट रहे हैं, 3 के पहाड़े से कट रहे हैं। 3 तिया 9 बच गए, 2 पीछे 7, 3 नम 27, 3 नम 27। अनुपात तीनों पंजे 15, तीनों पंजे 15, तो 49 अनुपात 39 अनुपात 50। अब कोई पहाड़े से कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे। 39 अनुपात 50, ये इसका आंसर हो जाएगा। 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर 1020 प्लस x। इसमें अपने को x का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है x का। तो देखो सरल करो, देखें 400 का मतलब गुणा 25% को हटाएंगे तो बट्टे में क्या लगाएंगे 100, प्लस 1260 का मतलब गुणा 35% को हटाएंगे तो बट्टे में क्या लगाएंगे 100, प्लस 1800 का मतलब गुणा 27 बट्टा प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे 100, और बराबर क्या है 1020 प्लस x। और यहां से अपने को x का मान ज्ञात करना। जो कट रहा है उसको काट दो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट रहे हैं, ये काट दिया। इधर 1 जीरो से 1 जीरो कट रहा है तो काट दो। 5 के पहाड़े से 5 दूनी 10, 5 साते 35। अब और कट रहा है 2 एकम 2, और 2 के पहाड़े से 2 6 12 और 2 तिया 6, ये भी कट गया। इधर कुछ कट रहा है क्या, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट रहे हैं। अब क्या करना है, केवल इनको गुणा करके जोड़ना है। तो गुणा करो, 25 को 4 से गुणा किया तो 25 चौक 100, 25 चौक 100, प्लस 63 को 7 से गुणा करना है। मैं इधर साइड में कर रहा हूँ। 63 को 7 से गुणा करना है। 7 तिया 21 का 1 हासिल का 2, 7 6 42, 42 और 2 44, 441। क्या आया 441, प्लस 18 और 27 को गुणा कर लो। मैं इधर साइड में करके बता रहा हूं आपको। 27 को 18 से गुणा करना है। 8 7 56 का 6 हासिल के 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21 गुणा
7 2 6 8 और 4 486 कितना आया 486 प्लस 486 बराबर 1020 प्लस x। अब यहां से अपने को क्या करना है x को एक तरफ रखना है और संख्याओं को एक तरफ रखना है। तो देखो पहले इनको जोड़ दो 100 और 441 541 541 में 486 जोड़ो 541 में क्या जोड़ने हैं 486 जोड़ो देखें 7 12 का 2 हासिल का 1 10 1027 कितना आया 1027 बराबर 1020 प्लस x। इस पक्ष को मैं इधर रख लूं एक ही बात है बोले ये बराबर में है तो 1020 प्लस x बराबर 1027 और x बराबर 1027 माइनस 1020 तो x बराबर कितना आ गया 7। आंसर क्या आ गया 7। x का मान क्या आया 7। 3 अगला क्वेश्चन देखना 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 होगा। तो देखिए 1/3 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत तो अपन x मान लेते हैं x प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में क्या लगाएंगे 100 और होगा कितना होगा का मतलब बराबर 2/3। अब देखो x के गुणा में 1 है इधर और इधर ये नीचे बट्टे में है तो एक मैंने बताया तो ये क्या हो जाएगा x/3 और 100 को गुणा किया तो 300 बराबर 2/3। अब यहां से देखो मैंने बता रखा है जब कोई संख्या इधर x या बीजीय व्यंजक के भाग में है तो उधर जाएगी किस में चली जाएगी गुणा में और इधर गुणा में तो उधर जाएगी किस में चली जाएगी भाग में। तो यहाँ क्या है भाग में तो उधर जाएगी किस में होगी गुणा में। x बराबर 2/3 गुणा 300 3 के पहाड़े से 3 एकम 3 पीछे 2 जीरो तो x बराबर 2 को 100 से गुणा किया तो क्या आया 200। x का मान कितना आ गया तो 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 होगा तो 200%। कितना आ गया 200%। दैट इज आंसर। अगला प्रश्न देखना 400 का 25% का 50% कितना होगा। तो देखिए 400 का मतलब गुणा 25% को हटाएंगे तो बट्टे में 100 का मतलब गुणा 50% को हटाएंगे तो बट्टे में क्या लगेगा 100। तो देखिए जो कट रहा है उसको काटो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया 5 एकम 5 5 दूनी 10 2 एकम 2 2 दूनी 4। अब नीचे तो कुछ नहीं बचा केवल 1 बचा है तो 1 का भाग देंगे तो वैसे ही वही मान आएगा। ऊपर जो बचे उनको गुणा कर लो 2 बचा है फिर गुणा 25 है फिर गुणा 1 है तो 25 गुणा 2 तो आंसर क्या आ जाएगा 2 गुणा 25 बराबर 50। क्या आ जाएगा 50। तो 400 का 25% का 50% क्या होगा 50। आंसर क्या हो गया 50। 3 अगला प्रश्न देखिए यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। इसका मतलब माना बी का वेतन बराबर 100 तो ए का वेतन कितना कम है 20% कम है तो 100 में से 20% 100 का 20% 20 तो ए का वेतन बराबर 100 माइनस 20 बराबर 80। ए का वेतन कितना हो गया 80। तो ये कह रहा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी का मान ए के मान से 20 अधिक है। कितना अधिक है 20 अधिक है। कैसे 100 माइनस 80 देखो ए का वेतन 80 है बी का वेतन 100 है और बी का मान ए के मान से कितना अधिक है 20 अधिक है। तो ये कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो किस पर निकलेगा अधिक किस पर है 80 पर ही है ना। कितना अधिक है 20 अधिक है तो 20 बट्टे में क्या आएगा 80
गुणा 100, जो कट रहा है उसको काट दो, 0 से 0 कट गया, 4 के पहाड़े से 2 बार, 4 पंजे 20, 2 के पहाड़े से 5 बार, 5 25, 25% इसका आंसर आ गया, दैट इज आंसर। धन्यवाद साथियों। अब इसी प्रकार हमारे वीडियो आते रहेंगे, आप इनको लाइक, सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहें। इस चैनल पर सारे गणित के जो भी टॉपिक है मैं क्रम से आगे की तरफ पढ़ाते रहूंगा, तो आप इससे जुड़े रहिए। सारे टॉपिक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और एक ही प्लेटफॉर्म पर उत्कृष्ट स्मार्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर इसको देखते रहिए। धन्यवाद।